पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, आपके सास ससुर की बात से आगे ले रहे हैं, आपको जॉब मिल गई, जॉब का ऑफर आ गया, आप क्या करोगे? आप खुशी मनाओगे। खुशी मनाने में सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये पीछे की इमोशनल ब्रेन है, क्लेश ब्रेन है। आप फ्री लिव कर दोगे, पहले जी लोगे खोपड़ी में, बैंड बजा सकते हो आप जॉब का, या फिर आप कहोगे ये नहीं चाहिए, ये नहीं, नो 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 नो। जब आप इसकी नो 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 करोगे, पीछे के दोनों ब्रेन ऑन हो जाएंगे। ये अशांत ब्रेन है। आपके सिर में जब भी दर्द होता है, वो पता यहां लगता है, होता पीछे। ये पागल हो रखे होते हो आप किसी चीज की। आपके जिस दिन सिर में दर्द है, आप डिस्प्रिन लेकर के बैठे, लेट जाएं और आराम से सोचें मैंने आज किस बात पे नो 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 करी है। आपकी मजे की बात, यहां एक कॉपी, एक सोच एक रहती है, यहां 40 लाख कॉपी बनती है एक बार में नो की। अगली नो पे 80 लाख होती हैं। आपको कुछ मिल गया, बड़ा प्रेम मिला, और भाई सब कैसे हैं? आप कहोगे ठीक है जी, ठीक चल रहा है। और कैसा चल रहा है आजकल कोरोना में? आप कहोगे चल रहा है जी, जी रहे हैं। कैसी बात हो रही प्रेम से? अब आपसे कोई कहता है अबे वो साले कमीने, आपको उसी समय 40 लाख झटके लगेंगे और आप कहोगे मुझे इससे बड़ी वाली गाली ढूंढनी है। आप उसमें ये नहीं कहोगे नहीं भाई साहब आप मुझसे बड़े कमीने हैं, नहीं आप भाई साहब मुझसे ना, आप पत्थर लेके मारोगे। 40 लाख ब्रेन फटाक से एक्टिव होता है। आपको बहुत बढ़िया से किसी ने मल्हम लगाया या शहद लगा दिया, शहद, फिर मक्खन लगा दिया, फिर बड़े प्रेम से आपको पुचकार लिया, दुलार लिया। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है। आपको एक छोटा सा चाकू लाया और उसने घुसा दिया, आप पागल हो जाओगे। अच्छा, घुसाने के पहले उसने यह कोने पे रख दिया, आप कहोगे बस अंदर ही जाने वाला है, ये मार देगा आदमी। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। आप जीवन जीते हो बड़ी स्लोली, शांति से। शांति की स्पीड कितनी है? कोई स्पीड ही नहीं है भाई। ये लवली पैक चलेंगे, वो चलते हैं 1.5 घंटे। अब आपके चलेंगे पटियाला, वो जाएगा 1.5 मिनट में अंदर। और उल्टियां। आपका कोई भी काम जो शनै प्रेम से, आनंद से धीरे धीरे चल रहा है, वो आगे का माइंड कर रहा है। जब आप लड़ते हैं तो आप कैसे लड़ते हैं? आप ऐसे थोड़ी लड़ते हैं, ये तो आपने बहुत गंदी बात करी, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप बोलते हो जब बात कर आपकी स्पीड। आपको मान लो, मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। पत्नी आपसे झगड़ रही है, आपके क्वेश्चन ले रहा हूं, हाँ इसी पे ले रहा हूं। पति पत्नी का झगड़े पे ले लेते हैं। पति पत्नी का झगड़ा होता है, पति पत्नी क्या करते हैं? पत्नी लड़ रही है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप पत्नी से जीते हैं, क्योंकि आपकी जीत में ही आपकी हार है। उसको कैसे बोलना है? पत्नी करिए भन 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 भन, उसको बोलो क्या बात हो गई, क्यों गुस्सा हो? आपकी ब्रेन की स्पीड स्लो है। ये नेचुरल बॉडी कॉन्शियसनेस, आपका ये हिस्सा काम कर रहा है। जब आप धीमे हैं ये चल रहा है, उसका ये चल रहा है। अब आपको जीतना है, आप ऊपर के चक्कर पे आना, वो नीचे के चक्कर है। वो तेज बोल रही है, आपको उससे बात करनी है। हुआ क्या है मुझे ये तो बता, जाने जाना। वो कहेगी यार ये इतनी धीरे बोल रहा है, मैं साला लड़ना चाहती हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे वो शांत हो। बोलिए आपका प्रश्न बताइए। ये इन्होंने पूछा है कि जबान पे, वाणी पे कंट्रोल कैसे कर। देखो जी, पहली बात, ये आपका कंट्रोलिंग स्टेशन है। जब भी कंट्रोल करते हो किसी चीज को, रोकते हो नहीं, तो 40 लाख कॉपी बनती है। तो पहले तो जबान को रोकना नहीं है। जबान रोकना सोचोगे, वो अक्सर होता है क्या हो गया जान, बड़ी उदास हो, बोले तो सही। असल में होता क्या, वो अंदर कह रही होती मैं फटूंगी, मैं बोलूंगी नहीं, मैंने फटना है, आज फटने का दिन है। बंदा फिर पूछता है उससे तीसरी बार, बोल तो सही। अब वो उससे प्यार से पूछता है, बोलो तो सोनियो, मक्खन के डोनियो, हुआ क्या है? वो कहती है फटूंगी नहीं बोलूंगी। अब वो कहता है मैंने काफी माथा मार लिया है, मेरे हिसाब से मैं अपना काम करने चला जाऊं, क्योंकि मेरी भी पेशेंस जवाब दे रही है, ये बता ही नहीं रही, मैं खुदाई करे जा रहा हूं, सोने का घड़ा निकल ही नहीं रहा। वो चला जाता है। अब वो देखती है यार ये फटने भी नहीं दे रहा साला, मुझे फटना है, मुझे बोलना है, ये मेरे से क्यों नहीं निकलवा रहा बात।
अच्छा वो कहता है यार बात कैसे निकलवाऊं, मन में सोचता है, वो कहती है मैंने निकलवाती है आपसे बात, ऐसे आपके होठ खोलती हूँ, चिमटा लेती हूँ, जीभ बाहर खींचती हूँ, बोल। आप बोलते हो ना, फिर झबड़ झबड़ हल्ला मचाते हो ना, जब मैं कराती हूँ आप क्यों नहीं करा रहे। कहता है यार मेरे को कल आती नहीं। अब शाम होते होते खास बॉडी लैंग्वेज के अंदर खाना बन रहा है, बातचीत चल रही है और चेहरा ऐसे है, मृत्यु हो चुकी है किसी की। बंदा कहता हुआ क्या है देवी माँ, फिर वो फटती है, भंडारे भंडारे खुल जाते हैं अग्नि के। अब वो क्या हो रहा है, ये फोटोकॉपियां बन रही है। इस जबान का क्या करो, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है कि जबान को कंट्रोल कैसे करो। इसको ये बोलो कि इस जबान को फ्री कैसे करो। आपके पेट में से कुछ निकलता है मल मूत्र, यदि बहुत देर मूत्र रोकेंगे, मल रोकेंगे तो पेट फट जाएगा। ऐसे आप बहुत देर यहां कुछ रोक रहे हैं, यहां से बाहर नहीं कर रहे हैं। आप उल्टी नहीं रोक सकते, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ये सुल्टी है, इसको भी बाहर निकालो। आप नहीं निकाल रहे, क्या होगा आपको पता नहीं चलेगा, मुन्ना टेक ओवर कर लेगा और आप किस मूर्खतापूर्ण में वातावरण में इन वाइब्रेशन से, इसकी वाइब्रेशन बड़े प्रेम और शांति की, आप इसकी वाइब्रेशन में चलेंगे। ये परमात्मा है ना, ये इंटेलिजेंस है। आपकी सांस भी ठीक रहती है, आपका पेट ठीक रहता है, आपका हाजमा अच्छा रहता है, ये खराब करता है। आप इसके अंदर चल रहे हैं, आपकी जबान को तेज चलना ही है, तो आपने जबान को रोकना नहीं है, आपने जबान को खाली करना है। भाई ऑफिस में गए इंटरव्यू के लिए, तो पहले ही शुशु वुशु करके जाओ यार, इंटरव्यू के दौरान प्रेशर ना बन जाए। तो आप फ्री होके गए। आप शादी में जाते हैं, जिस दिन न्योता आता है उस दिन लंच थोड़ी बनाते हो घर में, भाई डिनर में लंच कम डिनर इकट्ठा कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, जबान खाली करनी है। सबसे प्रथम सुंदर उपाय, आपकी खोपड़ी में कुछ है कि मैं इस आदमी से दुखी हूं, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया, तो आप खुली स्पेस में, बालकनी सबसे अच्छा एरिया है, बालकनी में जाओ और वहां जाओ। बालक कोनी, जिस इलाका में कोई बालक ना होए करे वो बालकोनी हो गया। तो आप बालकनी में जाए और वहां जाके बकवास कर दें, मन 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 मन, ये आदमी ऐसा, ये आदमी वैसा, फालतू की बातें, मेरी बात को नहीं समझता। आप देखेंगे आप हल्के हो रहे हैं, पता नहीं साला कैसे हल्के हो रहे हैं, निकालना पड़ेगा। अब उसके सामने बोलोगे नहीं, बोलने से लगेगा यार बेकार है, बोलना बेकार है, और उसकी भजन की कॉपी बन जाएगी और बाद में क्लेश होगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन ही ऐसी है। आपने उसको बाहर निकाल देना, अन्यथा आपने मन में ज्ञान करना है कि हे परमात्मा, आपको मैंने बताया पहले भाई पितरों से मांगो, वाटर चार्जिंग करो। आज परमात्मा से कैसे मांगो वो बात होगी कि हे परमात्मा मुझे शांति दे। शांति देगा ये, क्लेश देगा ये, मोह माया काम क्रोध लोभ मोह, 6 विकार पीछे के ये देंगे। आपको शांति चाहिए। आप जान चुके हैं, जो पति पत्नी 10 साल पुराने हो गए हैं, ये ना सोचे वो अच्छे हो गए हैं, वो एडजस्ट हो गए हैं। आप अगर अच्छे हो गए हैं तो आप ज्ञानी हो चुके हैं, परमात्मा चला रहा है। आपके बीच प्रेम विचित्र किस्म का होगा, ये एडजस्टमेंट होती है। तो जबान को रोकना ही जबान का बम बनाना है। रोकना, नो नहीं करना, नो नहीं करना, ना शब्द नहीं करना लाइफ में। आपको भोजन दिया किसी ने, खाने से पहले अक्सर लोग कहते हैं यार ये खाया नहीं जाएगा, खा ले बेटा, पहले नहीं बोल चुके हैं एक बार। अब वो शरीर में जाएगा ना, आधे से ज्यादा पिछले नीचे के चक्कर खा जाएंगे, उसको ऊर्जा नहीं निकलेगी। फिर कहते हैं एक बार के बोलने को 40 लाख है और एक बार की हाँ में एक ही है। कितनी नानुकुर होती है लाइफ में, अंदर से मन ना 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 करना शुरू कर देता है। ना स्पीड वाला बताया ना, इसको ना को बोलते हैं ना स्पीड ना। इस पे अभी बात करेंगे हम सबको जलाने के बाद। 10 मिनट हम देख लेंगे जी। हाँ जी बोलिए। एक क्वेश्चन था। हाँ जी। अगर स्त्री का पुरुष तत्व ऑन हो जाए तो क्या पुरुष को क्या करना चाहिए? स्त्री में पुरुष तत्व ऑन हो जाए, ये क्लास अब कहीं और चली जाएगी। इसमें ऐसा होता है ना, मेल 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 फीमेल, ऐसा मेल है और ऐसी फीमेल है तो ठीक है। अगर ये बढ़ जाएगा ना, इसमें स्त्री में 2 फीमेल 2 मेल बन गया मान लो, तो अपने आप में पूर्ण हो जाएगी। पुरुष अपने आप छूट जाएगा इसकी जिंदगी से, अपने आप ऑटोमेटिकली। किसी पुरुष में अगर ये फीमेल ऐड हो गया यहाँ पे, तो उससे स्त्री छूट जाएगी। ये मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी अट्रैक्ट करते हैं, उस हिसाब से वैक्यूम क्रिएट होता है। इसलिए फीमेल भी मेल तत्व अगर ऑन कर लेती है तो खुद स्वावलंबी हो जाती है, और फिर लॉन्ग रन के अंदर अपने अंदर उसको अकेलापन आता है। कई सालों के बाद डिप्रेशन पेशेंट्स बन जाती हैं, क्योंकि गुस्सा करती हैं, लड़ती हैं, भिड़ती हैं, झंझट करती हैं,
तो उसमें उनको ये लगता है कि हम भी पुरुष के जैसी ताकतवर हैं, लेकिन उनकी फेमिनिटी खत्म हो जाती है और उस कारण बाहर से पुरुष नहीं मिलता। ये एक बड़ी विचित्र समस्या हो जाती है कि लड़कियों को लड़कियां ना रहने दे, पुरुषों के बराबर बनाए, ना बनाए, बराबर नहीं है, दोनों अलग है। ऊंचे नीचे की लड़ाई ही नहीं है, दोनों का महत्व अलग है। ये कहा जाता है कि स्त्रियां बहुत सफर करती हैं, पुरुष जो सफर नहीं करते वो खुद को मार मार के बर्बाद कर देते हैं। पुरुष अपनी मौत स्वयं बुला लेता है, झगड़ालू, क्लेश से किसको क्या मिला, किसी को नहीं। स्त्री ऐसा करती है तो प्रेम समाप्त हो जाता है। ये नीचे के चक्र, लड़ाई के चक्र है। यहाँ क्लेशबाजी करोगे तो बहुत ज्यादा झंझट होगा। ये ज्ञान के चक्र है, प्रेम के चक्र। तो गुरुजी तो क्या करना चाहिए, स्त्री को कैसे, मतलब क्या समझाएं या क्या क्या किया जाए ताकि उसका पुरुष तत्व कम हो जाए? पहले तो पुरुष को, जो पुरुष यहाँ रहता है ऊपर के चक्र पे, उसके सामने स्त्री पुरुष तत्व ऑन नहीं कर सकती। ठीक है। और पहली बात, पुरुष को सबसे पहले ये समझ खुद आना चाहिए कि स्त्री को समझाया नहीं जा सकता। ये मूर्खता है कि स्त्री को समझाया जा सके। वो समझने लायक नहीं होती, वो राइट ब्रेन से चलती है, वो इंट्यूशन से चलती है, वो बहुत प्रेम में रहती है। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ, एक लेडी है, अब वो शॉपिंग करने जाती है, अब उसके कदम चले 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 वो दुकान की तरफ जा रही है, वॉक कर रही है। अब वो घर से ना उसने देखा है कि सुष्मिता सेन ने इस रंग का सूट पहना हुआ था, अब मुझे वैसा सूट चाहिए। और 3-4 कदम के बाद वो सूट पहन चुकी है, कल्पना में पहन चुकी है। फिर थोड़ी देर में उसने उसमें कलर और डिजाइन भी देख ली है, वो पहन चुकी है। विंडो शॉपिंग क्यों करती है महिलाएं? अब वो वहां जाती है, शोरूम में पहुंचती है। मजे की बात, जो भैया बैठा है ना, उसको ये पता है कि इस लेडी को नहीं पता ये क्या चाहती है। उसे पहले पता होता है। अच्छा, वो लेडी को भी नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। फिर वो कहती है इसमें कुछ रंग डिजाइन दिखाए जाए। फिर वो रंग दिखाता है, डिजाइन दिखाता है। वो सारे पहन चुकी है, सारे जी चुकी है, और जब हाथ में होता है वो थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके क्या कर रही है, पहन रही होती है। कल्पना कल्पना पहन लिया। फिर वो कहती है नहीं मैं जचूंगी नहीं, मैं सुष्मिता सेन नहीं लग रही, खत्म, कैंसल। अचानक वो भैया हमारे जो थकते नहीं जानते हैं, वो एक अजीब सा कलर दिखा देते हैं। वो तो उसकी कल्पना में नहीं होता, वो कहती है ये पैक कर दो। वो पैक होता है, वो घर जाता है। अब स्त्री का तत्व समझिए आप, उसकी शॉपिंग के अंदर उसके मन में बाहर से कुछ प्राप्ति की इच्छा है। अब भौंदूराम जाते हैं दुकान पे अपने लिए ड्रेस खरीदने। वो जाते हैं और वो कहते हैं ले आ यार कोई बढ़िया सा आजकल क्या है। वो कहता है जी क्या, बोले तू कर ले चूज यार, तो तेरे को अच्छा लग रहा हो। उसको पता है क्या तसल्ली है, मैं नंगा नहीं घूम रहा, कुछ भी पहन लिया। फिर वो शीशे के आगे जाता, अपना पेट अंदर करता है, बाल काटता है और कहता है हीरो लग रहा हूं मैं साला। वो जब घर से बाहर निकलता कहता मैं हीरो लग रहा हूं, घर वापिस आता हीरो का हीरो। जो स्त्री बाहर जाती है वो कहती है किसी ने हीरोइन नहीं बोला उसको। वो जिस दिन खुद को अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी कि मैं जैसी भी हूं, कोई लेना देना क्या है यार, तो भौंदू राम की तरह वो भी सुखी हो जाएगी। अब जब उसका ये नहीं होता तो उसके अंदर क्लेश हो जाता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, वो प्रेम पाना चाहती है। तो पुरुष उसे सारे टाइम क्या बोले, सिर्फ प्रेम दे। और प्रेम देना बड़ा आसान है। आपके मन में नफरत सुलग रही है, आप अपने आप को शांत करो, ऊपर के चक्र पे ले जाओ, परमात्मा के पास जाओ, ऐसे करो शांति, और उसको एक बार गले लगा लो, सिर्फ गले लगा लो। अब आप कहोगे यार 20 साल पुरानी हो गई है, अबे लगा लो, वो बिल्कुल 2 महीने ताजी होकर के जैसे मिलेगी। इतना प्रेम, स्त्री में बहुत प्रेम है। आदमी को चालाकी चाहिए, वो पूरे घर को सेट कर सकता है। वो स्त्री को सारा दिन बस प्रेम, दिन के 5 हक दे दे, खत्म। वो उसी में सारे काम कर लेगी, उसके सास भी अच्छी, ससुर भी अच्छी, कोई लेन देन नहीं है। और जब वो आपको शिकायत लगानी है इसकी उसकी इसकी उसकी, जो मर्जी करे, तो ठीक है ना, मेडिटेशन में चले जाओ। वो कुछ भी बोल रही है उसको दिखाओ मैं सुन रहा हूं, लेकिन रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बोल के चली जाएगी। उसकी फोटोकॉपियां मत बनाओ, जितनी फोटोकॉपी बनवाओगे घर में क्लेश होगा। वो पहले तो उल्टी करने आई है, अभी इस टंग को खत्म करने आई है, तो उसको टंग वैसी लाओ जब वो आपसे धीरे धीरे बात करे। जब वो ऐसी हो जाएगी घर शांत हो जाएगा। हमारी बॉडी अपनी लैंग्वेज स्वयं बता देती है, अपने आप होता है। हमारे पास क्या होता है, हम जब लड़ते हैं तो हमारी वाइब्रेशन बहुत खराब होती है, बिगड़ी हुई होती है, और हम यहीं अटक जाते हैं। यही मुद्दा भाई साहब, इसी पे रहना है, झगड़ा है, झंझट है, तो वो जड़ वाइब्रेशन है। धरती पे
सर यहाँ पे प्रीलीफ और कल्पना में क्या डिफरेंस था सूट में? प्रीलीफ और कल्पना में डिफरेंस ये है, आपने गोलगप्पे की कल्पना की, एक टक कल्पना करी, आपके जीवन में परमात्मा गोलगप्पे दे देगा। आपने बीच में क्या करना शुरू कर दिया, आपने बीच रास्ते में ही गोलगप्पे के कारण मुंह में पानी बना लिया। परमात्मा का ले इसने चख लिया, ये प्री लिविंग है। अब वो ना होगा, मतलब करके कल्पना में वो नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखो एक लेडी है, वो अपना परेशान है कि यार मेरे को ना अच्छी जॉब नहीं मिल रही या जॉब में रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। अब वो भगवान से मांगना शुरू करती है। पहला दिन, हे भगवान सैलरी का रेज दे दो, सैलरी बढ़ी हुई चाहिए। ऐसे ही, हे भगवान मेरी शादी हो जाए, कोई लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यार मेरी शादी हो जाए। चलो यार, हे भगवान मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाए, हे भगवान मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए। पहला दिन हो गया ये। दूसरा दिन फिर मांग लिया, तीसरे दिन फिर मांग लिया, चौथे दिन थकने लगे। चौथे दिन थकने लगते हैं हम। ये तीन जो थे ये जिद वाले थे। चौथे दिन से इमोशन आ गई, यार बिजनेस अच्छा हो जाए, मैं बच्चों के लिए तो कर रहा हूं, यार शादी हो जाए मेरी, अब काहे को उम्र बढ़ानी, टाइम से हो जाए सब, यार नुकसान नहीं होना चाहिए भाई, मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मेरे पति से प्रेम रहे। इमोशन आनी शुरू हो गई। छठे दिन तक, 6 3 और 3 6, छठे दिन तक आप प्रीलिव करने के खतरे में हो। आपका यह हाल हो जाएगा छठे दिन, आप खुद को सैलरी बढ़ी हुई देख चुकोगे। यहां से नीचे खींचेगा यमराज, डेथ देता है ना, डेथ। आप गिरे 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 और गिरे और गिरे, तो लास्ट में तो मरोगे ही ना। आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती? आपको होता है मैंने इतनी मेहनत करी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये लेडीज के लिए विशेष है, जो खासतौर से कहती हैं मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, इतना किया, एक गलती माफ नहीं कर सकते थे। अब ये वो हाल है, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं 1 साल चलाई, 2 साल चलाई, यहां चलाई, लाखों किलोमीटर गाड़ी चलाई, एक ही एक्सीडेंट तो मारा था, माफ नहीं कर सकते। गलती माफ नहीं होती, क्योंकि उसके बड़े रेपरकशंस हैं। आप मर गए तो गए, टांग कट गई तो वो गई ना। आपने आज सब्जी खराब बना दी तो उस दिन तो खराबी तो बनी है, वो ठीक कैसे हो सकती है? इसलिए गलती नहीं की जा सकती, और गलती ना हो ये भजन शुरू करा देता है वो यहीं से पीछे की हो, आगे नहीं जाने देता। छठे दिन आपने ये कर लिया, मांग रहे, भगवान कह रहा है हाँ बच्चा 10 तक 10 बार बोल रहा है तो बनेगा। आपकी रोटी कैसे बनती है? आपने रोटी रखी, देखी, घुमाई, उल्टी करी, देखी, घुमाई, फिर आपने सुल्टी करी, फिर तवा हटाया, फिर गैस पे रखी, फिर घुमाई। भाई 8-10 स्टेप करने पड़ते हैं, 10 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड लगते हैं, मुझे नहीं पता कितने लगते हैं पर लगते हैं। अब आपने आज बोल दिया हे भगवान दे दे, अब देख रहे हैं ऊपर, अबे साले तेरी आवाज नहीं जा रही क्या बहरे? वेट। दूसरे दिन फिर बोला, छठे दिन में थक गए। 7वें दिन से क्या शुरू होता है, यार ये सुनता नहीं है भगवान, हे भगवान सैलरी बढ़ा दे, साली ना बढ़ी तो कहीं यार ऐसा तो नहीं बढ़े। जैसे ही आप में नहीं शुरू हुआ, इसका मतलब आप प्रीलिव कर चुके हो। अब भगवान के पास 10वें दिन क्या जाता है, सैलरी बढ़ानी है, 10 दिन हो गए, और 4 दिन का लास्ट क्या जाता है, 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 की सैलरी नहीं बढ़ी, घाटा हो गया, जॉब छूट गई, तो उसको जो ज्यादा बार बोला गया वही तो करेगा। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने बुला लिया, हाँ भाई लड़ गए, इधर आ, चल डोसा लेकर आ, डोसा लेकर आ। वो कह रहा भाजी 1 मिनट आया, अबे साला डोसा लेकर आ, भाजी मैं आ रहा हूं टेबल पे आपके। छठी बार में आपने उसे कह दिया अभी तूने लाना नहीं लाना तो भाड़ में, साले कुछ नहीं ला रहा, वो आपको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ज्यादा बार गालियां हो गई हैं। 4 गाली बकी, 400 का डोसा मांगा, 4 गालियों की फोटोकॉपी ज्यादा बड़ी है, वो बाहर निकाल देंगे। इसलिए परमात्मा नहीं सुनेगा। आपको हायर एनर्जी से जब कंट्रोल चेक करना है तो आपकी वाइब्रेशन हायर होनी चाहिए। सबसे बढ़िया वाइब्रेशन की मूवमेंट होती है, पहले होती है अर्थ की, हमारी धरती की वाइब्रेशन है, उससे ज्यादा पकड़ वाली वाइब्रेशन है पेड़ पौधों की, उसके बाद मनुष्य ह्यूमंस, उसके बाद ध्वनि की साउंड, उसके बाद उससे भी फास्ट, उससे भी स्ट्रांग, उससे भी ताकतवर लाइट, उसके बाद उससे भी स्ट्रांग, उससे भी फास्ट, उससे भी बढ़िया पावर ऑफ थॉट। आपने सोचा और भगवान ने किया, बहुत फास्ट हुआ, लगातार स्पीड बढ़ रही है। यहां रेड लाइट होती है नीचे, स्पेक्ट्रम में ऊपर आते आते वॉयलेट हो जाती है विद योर रेनबो।
ये वेवलेंथ इतनी लंबी होती है, रेड लाइट आप यहाँ जला रहे हो वहां दिखती है मीलों दूर, क्योंकि ऐसे चलती है धीरे। सर एरोप्लेन में भी दिखती है इसमें। हाँ, इसलिए रेड लाइट रखते हैं। ये वॉयलेट है, ये ऐसे चलती है वेरी फास्ट, ये ईश्वर तक जाती है सबसे फास्ट। ये बहुत देर से जाती है, दूर तक जाती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, ये फास्ट। परमात्मा की वाइब्रेशन बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। ये थॉट है। अब अगर ये भगवान तक पहुंच जाए तो काम कैसे नहीं होगा, 100% होगा। अब थॉट से भी फास्ट क्या है यार, कमाल हो गया। थॉट से भी पावरफुल वाइब्रेशन है ट्रूथ की, सत्य की। सत्य क्या है? लिबरेशन, मुक्ति, मोक्ष। सत्य क्या है? सत्य है। सत्य नहीं है नहीं है, जो पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी यार, होगा। तभी एक अक्सर शब्द कहा जाता है यार भगवान पे छोड़ देना, गुरु पे छोड़ देना साला होगा। हमने छोड़ दिया, सत्य हो गया, छोड़ दिया यार, आज खत्म। मरूंगा जीऊंगा भीख मांगूंगा, सत्य छोड़ दिया। आप छोड़ते नहीं हो, आप कहते हो छोड़ तो दिया, लेकिन बस हो गया काम। वाइब्रेशंस आपकी आगे नहीं जा रही, ये खोपड़ी का हिस्सा काम नहीं कर रहा, ये काम करेगा। सर मुझे इस पे एक क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। मैंने ब्लॉग पढ़ा था इसके बहुत रिसेंटली। हाँ, वो मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहा था। वो एक बंदा, उसमें मैं ये सत्य के उससे पूछना चाह रहा हूँ जो आपने बताया। तो ये उसने क्या किया, उसकी पूरी ब्लॉग लिखा हुआ है। कहता है कि मैं आई सॉ वुमन और उससे मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ उस टाइम पे। कहता है और उसके बाद मेरे को ये था कि दिस इज लव एट द फर्स्ट साइट और मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। ये ब्लॉग में आपको फॉरवर्ड कर, कहता है मेरे को इसी से शादी करनी है। मैं इसके बारे में सोचता रहा। कहता है बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि मैं चाहे उससे मैं शादी कर चुका हूँ या जो मैं ड्रीम्स देख रहा हूँ, कहते हैं उससे ज्यादा मैंने उस फीलिंग को एंजॉय करना। कहते और मैंने उस फीलिंग को मतलब जीना शुरू कर दिया और वो करना शुरू कर दिया। एंड इवेंचुअली आफ्टर 6 या 8 मंथ्स के ड्यूरेशन में दैट लेडी केम इनटू हिज लाइफ। अब देखो प्री लिविंग और थॉट का फर्क देखो। आपने ये थॉट फेंक दिया कि आपके पास, आप करोड़पति हो, मान लेते हैं भाई 10 करोड़ के मालिक, ठीक हो गया। जो रोंडा ब्रायन की कहानी है, ये परमात्मा देता है। कैसे देता है? ऐसे देता है, कैसे देता है बताओ। आपने विचार कर लिया 10 करोड़ है, आपके पल्ले है कितने? 10 लाख, ठीक हो गया। अब प्रभु कह रहा है हाँ बेटा बोल। हम कह रहे हैं भगवान 10 लाख है, तू 10 करोड़ दे दे। भगवान कह रहा है अच्छा लिखो जरा, अभी इसके पास 10 लाख हैं, 10 करोड़ दे दे। पहले तो केस स्पेसिफिक नहीं होगी, 2 साल में दे दे, 3 साल में दे दे, 6 साल पहले हम बात कर चुके, कमांड समझ नहीं आएगी। कहेगा हाँ दे तो तू बेटा, टाइम तो बोल। मम्मी मुझे पिज्जा खिला देना। अब बेटा कब हो, बस खिला देना। तो बेटा जब तू बताएगा कब खिलाना तो खिला देंगे। तो हमारे बैठे हुए हैं आराम से। अब हमने भगवान जॉब लगा देना, ठीक हो गया। जॉब के एग्जाम्पल ले रहे, जॉब लगा देना, मेरी 8-10 लाख की जॉब है, 20 की लगा देना। भगवान के लिए यूं आसान। अब इसमें सत्य की कहानी आती है। आपका सत्य क्या है? आपकी सचमुच में 20 लाख की जॉब लगी हुई है, मान लो आज आपकी 10 लाख की है, आपके अंदर 10 लाख की वाइब्रेशन चल रही है। अब अगर आपकी 20 लाख की लग चुकी है तो आप 20 लाख की वाइब्रेशन से चल रहे हो, तो आपने क्या करना है? रेडियो स्टेशन चेंज करना है। ये 10 लाख का था, ये 20 लाख का है। पर आप क्या कर रहे हो? आप 10 लाख के रेडियो स्टेशन पे रोज भीख मांग रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं क्लास में, एक थॉट एक बार रखो और एक टक चलाओ। आप उसका रोज भजन क्यों कर रहे हो? आप 10 लाख की वाइब्रेशन से रोज कह रहे हो भगवान 20 दे 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 दे। भगवान कह रहा है यार तू वाइब्रेट तो 10 लाख से कर रहा है, तेरे को 20 दे तो दूं। भगवान मैं उसको जीना शुरू करूं। जीना शुरू करो मीन्स बिहेव। नौटंकी हो रही है। आपको 20 लाख अगर होते, 20 लाख साल की वाइब्रेशन आपकी होती तो आप कैसे करते? आप नॉर्मल होते। जैसे आप 10 लाख के लिए आज नॉर्मल हो ना, कि 10 है, 20 लाख आने पे आप 20 लाख जैसे हो चुके होते। जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है उसके 20 लाख आ जाते हैं, उसके 20 आते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। जैसा हमारा माइंड होता है, मतलब कि अगर जैसे उसने उस लेडी को या उसने उस फीलिंग को फील किया या क्या किया ये तो मुझे नहीं पता, बट ये वो उस फ्रीक्वेंसी में रहा, उस वेवलेंथ में रहा कि नहीं वो मेरे साथ है लेडी, या आई हैव अटेन्ड व्हाट आई वांटेड टू। उसके बाद ही चीज पूरी हुई है, उसने ये कैसे महसूस कर लिया। देखो जैसा हमारा माइंड होता है ना, जैसा हमारा माइंड चल रहा है वैसी हमारी बॉडी होती है। अगर आपकी हेल्दी बॉडी है इसका मतलब हेल्दी माइंड है। और वैसे ही चिज्जी बनती है, यहां से बनती है चिज्जी, के यहां से बनती है, के यहां से बनती है, वो चिज्जी मिल जाती है आपको। आपने 10 वाइब्रेशन की नहीं, 3 ही करी बन गया, 6 करी ये हो गया, 10 कर ली 10 तक हो गई। आपका माइंड कैसा है? आपने लोरी सुन रहे हो, लोरी। मम्मी थप थप आजा निन्नी धीरे से आजा। बॉडी स्माइल करता हो, बच्चा सो गया। क्या बना?
सुख। अगर आपके जीवन में दुख बना है, इसका मतलब आपकी बॉडी मिसबिहेव कर रही है, क्योंकि माइंड मिसबिहेव करवा रहा है। आपके 20 लाख बन गए, कब बने? जब आपकी बॉडी उस 20 लाख को बना चुकी है। कब बना चुकी है? जब 20 है, आप नॉर्मल हो उसके लिए यार। एक आदमी की लॉटरी लग गई, उसको 20 करोड़ मिल गए, और एक आदमी की लॉटरी लग गई, उसे 1 करोड़ मिल गया। जिसको 1 करोड़ मिला उसने कहा चलो ठीक है यार, बड़ी कदर है, कृपा यार, तो क्या दिया परमात्मा ने, ठीक है। जिसकी 20 करोड़ लगी वो पागल हो गया, उसने ये पार्टी वो पार्टी, ये कर दूंगा, शेयर खरीद लूंगा, ऐसा कर लूंगा। उसको 20 करोड़ पचे नहीं, और वो लुट करके 5 लाख पे आ गया। और जिसके 1 करोड़ थे उसके पास 1 करोड़ रहा, क्योंकि वो 1 करोड़ आत्मसात कर गया। आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ बन गई, आप क्या महसूस कर रहे हो वाइफ बनने के बाद? लॉटरी लग गई, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उनकी ना जॉब लगती है, ऐसों की जो जॉब के लिए सोचते हैं, ना उनकी गर्लफ्रेंड वाइफ बनती। और वो सारे, ये कहा जाता है कहानी किताबों में, आप एक कील ठोकिए, उसके ऊपर आप अपनी चाबी का छल्ला रखिए, सोचिए बाहर आपकी BMW खड़ी है, आपकी BMW खड़ी है, ये सोचने से आप पागल हो जाओगे, आप खुदकना शुरू कर दोगे। अगर सच में आपके पास BMW है तो आप कैसे होते? कौन ध्यान देता है BMW का खड़ी है? सुबह सुबह सोचेंगे, देखेंगे, जैसे मारुति के लिए सोचते वैसे BMW। आप अंदर वाइब्रेट किस फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं? सत्य की फ्रीक्वेंसी क्या है? सत्य, मेरे पास BMW है और मैं सो गया आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप सपने ले रहे हो BMW, अगर रात को सो ही नहीं पाओगे। अगर आपको सोने नहीं दे रहा तो आप नीचे के 6 चक्र पे हो। आपको परमात्मा से कनेक्ट करना है। मुझे मेरे पति से प्रेम मिले, यानी पहले तो ये कमांड जारी है, भाई अभी तो मिलना नहीं चाहिए, आपको मिल रहा है, जो मिल रहा है कृपा है। एक चीज को पूरे तौर पे समझिए, परमात्मा कौन है? जिसे सब पता है, मेरी मां। तुझे सब है पता, मेरी मां, वो वाला परमात्मा। आपको सब पता है, आपको सब पता है का मतलब है यहां आप खड़े हो, भविष्य में ये हो रहा है या ये हो रहा है, लेकिन आप ये भी होने देते हो, ये भी होने देते हो, आप इसे चेंज नहीं करते। भगवान एक इंटेलिजेंस है, वो मृत्यु का ग्रह प्लूटो तक को लेकर ब्रह्मांड में हमें घुमा रहा है, सूर्य वगैरह को लेकर के। उसने यमराज को फेंक नहीं दिया कि मार दो यार, इसको खत्म करो यार, वो चाहिए। GOD गॉड, डिस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर रिसरेक्शन, रिजुविनेशन। दोबारा से कैसे रिक्रिएशन होगी? आपकी कोई चीज मर रही है, वो ईश्वर की इच्छा से मर रही है। आपकी कोई चीज मर रही है, आप यहाँ खड़े हो, आप परमात्मा बनना चाहते हो, आप परमात्मा बनो। ये आप हो। आपने यहां से देखा, आपको एक पंडित जी ने, जोशी ने बताया कि आपको कैंसर होगा, ये नेगेटिव न्यूज है। आपने कैसे बिहेव किया? है कैंसर होगा, मर गए। आपकी बॉडी ने क्या वाइब्रेशन शुरू करी? अभी अभी मर गए। आप प्लूटो पे पहुंच गए, सबसे नीचे के चक्कर पे पहुंच गए। वहां से क्लाइंब करते 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 यहां अर्थ पे आते हुए टाइम लगेगा, भयंकर तकलीफ होगी। अब आपने देखा यहां से कैंसर होगा, आपने कह दिया चिंता नहीं यार, पितरों से मांग लेंगे, कृपा कर लेंगे, भगवान की ये इच्छा तो यही सही, चलो यार कोई बात नहीं, देखा जाएगा। आप इससे अनअफेक्टेड हो, धेले का फर्क नहीं है आपको, ऐसे ऐसे ये लीला है, ये माया है, मुझे कोई लेना ही देना नहीं। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। मेरे पास केसेस है जिनकी भयानक से भयानक कैंसर तक ठीक हुआ है, ये गायब हो जाएगा। अब आपने यहां से किया, आपको कैंसर कभी नहीं होगा। हमें कैंसर कभी नहीं होगा। आहा, माय नेम इज राका, मुझे कैंसर कभी नहीं होगा। अब आप नॉर्मल बिहेव कर सकते थे, लेकिन अब आपने भयानक नया टास्क कर दिया, नई वाइब्रेशन ले ली अपने अंदर। नो कैंसर, अब कैंसर हो, अब ये बदल जाएगा। आपको जबान काली करनी है, काली जबान, मुंह से जो बोला सरस्वती बैठे सब सत्य हो, जो होगा हो जाएगा, आपको ढीला फर्क नहीं पड़ेगा, वो होने लग जाएगा। बोलिए। इसमें ब्लॉग में एक और चीज, एक बंदा था, वो ट्रैकर था, उसको पता चला कि उसको टर्मिनल इलनेस है कैंसर की, तो उसको इंश्योरेंस से पैसे मिलेगा कि भैया तू मरने वाला है, जो करने कर ले। वो गया ट्रेकिंग पे, इधर उधर आंटियों के साथ घूमा, उसने पूरी ऐसी कर ली। सर उसका कैंसर, वो मरा नहीं उससे। इंश्योरेंस वालों ने उसके ऊपर केस करना शुरू कर दिया कि भैया तुम्हें फेक किया टर्मिनल इलनेस, तो उसके बाद उसको पैसे निकलवाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा कि भैया मैंने फेक नहीं करा था, मेरी ये चीज रियल थी। तो इस चीज में वो कैसे, इसीलिए समझना है, जब आप परमात्मा से जुड़ रहे हो, यहाँ परमात्मा, यहाँ सूर्य है, बुद्ध है, शुक्र है, जब परमात्मा परमपिता भयानक सबसे बड़ा शक्तिमान इंटेलिजेंस जो ब्रह्मांड चला रहा है उससे मिल रहे हो, तो आगे क्या होगा आपको क्या लेना देना?
हम सारा दिन भजन करते हैं, डरते हैं, रोते हैं, इसी के चक्कर में बीच में गुरु घंटाल घुसाया जाता है। यार गुरु पे छोड़ दे, कोई तो आम तो समझ नहीं आता ना कि भगवान नाम की शक्ति पे छोड़ दो। मैं जैसे मैं अपनी वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं, मान लो मेरी वाइब्रेशन होती जय श्री राम, तो 1 लाख आदमी श्री राम को जानता है, सब मेरी बात कहते हैं, ओए बस सही कह रही है, ये बिल्कुल सही कह रही है, ये बिल्कुल हर बॉल पे छक्का मारेगा, बिल्कुल सही जा रही है ये श्री राम। अब मैं बात कुछ और ही कर रहे हूं, वो 10 लोगों को पल्ले पड़ती है, तो 9,990 कहेंगे पागल है, पागल है, इसको बीपी चेक कराओ, इसको पंगा कोई ब्रिक खोपड़ी में, ये श्री राम को जानता ही नहीं है, पता ही नहीं है। वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही, इसलिए उनको बात पल्ले नहीं डाली जा सकती। आपकी पत्नी की वाइब्रेशन है एक्स, आप गर्लफ्रेंड वाली ले लो क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड की वाइब्रेशन ABCD ले लेते हैं हम, ये गर्लफ्रेंड है, इसकी वाइब्रेशन है ए। ये ए क्या है, आज मान लो 25 साल की है ये, 25 साल की उम्र में इसको जितनी बुद्धि है, संस्कार से, सोच से, विचार से, वो ए है, वो ये जानती है। अब इसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई, पी से प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब क्या है, चीजें आ गई ऐसी जिसकी वाइब्रेशन इसकी बॉडी माइंड नहीं जानते, तो ये इसको टैकल नहीं कर पाई, तो इसको प्रॉब्लम बन गई। अब इसका माइंड ए ब्रेन का है, ये प्रॉब्लम टैकल करना चाहती है ए ही ब्रेन से। ए ही ब्रेन को जिस तरह का फ्रीक्वेंसी है, उस ब्रेन को प्रॉब्लम आई लाइफ में, और ब्रेन अभी भी वैसा है, तो ये कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। इसलिए इसको कोई ना कोई गुरु चाहिए, मामा चाहिए, चाचा चाहिए, भाई चाहिए, पति चाहिए, बेटा चाहिए, किसी से भी बन सकता है गुरु, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला। वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला बी ब्रेन का है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब जो जेड ब्रेन पे बैठा है, जेड फ्रीक्वेंसी टॉप मोस्ट, उसको सारी प्रॉब्लम ठोक दो, वो सारी कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। वो परमात्मा से जुड़ा है, उसका एक सीधा तत्व है, जो परमात्मा करता है अच्छे के लिए करता है यार। जो हो रहा है अच्छे के लिए, देखना आखिर में अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ये हो गया, ये भी अच्छे के लिए हो रहा है, ये भी बुरे के लिए नहीं हो रहा। अच्छा बुरा नहीं करता, वो बैलेंसिंग करता है। हम घबराते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्लेश नहीं मचाते। तो बी ब्रेन मिल गया हमारा, तो हमें क्या करना, अपनी ब्रेन उठानी है। हमें ऊपर के चक्कर पे यमराज के दूर, यमराज था यहाँ, यमराज से इधर 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 यहाँ आना है। अच्छा नहीं आया जा रहा, एक ऐसा करो, उबर बुला लो, टैक्सी बुला लो। वो टैक्सी वाला आपका गुरु है, वो क्या करेगा, वो अपना GPS लगाएगा, वो अपने आप पहुंचा देगा, आपको सिर नहीं फोड़ना पड़ेगा कैसे जाए। अब आप जो भगवान से मांग रहे हो कि मेरी लाइफ बेटर हो जाए, वो आप भीख मांग रहे हो। तो भगवान से मांगना कैसे, इस कमांड की बात अभी बताता हूं कि भगवान से मांगे कैसे। जब साला वो दे ही सकता है, तो साला फिर आ गया सॉरी, तो वो साले से मांग ही ले, वो दे ही देगा। तो अब उससे मांगने का तरीका क्या है बताता हूं। तो पहला पॉइंट क्या है, इसीलिए आपकी बात कर रहा था मैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को जिसकी ए ब्रेन है, कभी भी बी बात समझाने के चक्कर में मत रहो, उसे समझ ही नहीं आएगी। मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं कि पति घर आके पत्नी को रामायण पाठ ना करे। वो भली सुंदर सी प्यारी सी इतनी नन्ही सी ब्रेन लेके घर बैठी है, आपकी गृहस्थी चला रही है, आपने उसको ZW दे पी, उसे पता ही कुछ नहीं। फिर वो अपनी ए ब्रेन से एक इंट्यूशन की बात बोल देती है, तो ऐसा कर लो। फिर वो आदमी कहता पता तुझे कुछ है नहीं, अबे तो मामा बताया क्यों था। अच्छा, फिर वो हैरान होता, 2 दिन बाद बात उसी की सही निकल आती है, कहता यार नॉलेज इसे धेले के नहीं है, सारी नॉलेज ब्रेन मेरे पास, इसकी बात सही कैसे निकल आई, क्योंकि उसने इंट्यूशन से बोला है, उसने परमात्मा से कनेक्शन ले लिया, उसे कोई लेन देन नहीं मुझे समझना है। उसने किससे बोला, उसने वहां से बोला, यहां पर चौथी अचानक बाहर से आ गया था, अचानक यहां से ज्ञान आ गया, कैसे आ गया, पर वो किसका आएगा, सिर्फ उस स्त्री का आएगा जो स्त्री है, जिसने अपने अंदर पुरुष तत्व ऑन नहीं कर रखे, क्लेश, क्रोध, अधिकार क्षेत्र की रक्षा के अलावा पुरुष तत्व नहीं है। उस स्त्री को सारे आंसर आएंगे। अच्छा, गुरु जी होते हैं जो पुरुष होते हैं अक्सर, उनको कैसे आते हैं फिर आंसर सारे, बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि वो हायर वाइब्रेशन पे जाके अपने आप को स्त्री बना लेते हैं। उन गुरुओं में भयंकर प्रेम होता है, मतलब किसी स्त्री में इतना प्रेम ना हो, उस गुरु में होता है। वो स्त्री बन चुका है, वो प्रेम करता है, वो प्रसन्न रहता है, वो आपको मम्मी की तरह छोटे बच्चे को देखकर प्यार करता है, ऐसे प्यार करता है।
वो आपको टेक केयर करता है, आपको लताड़ता है, आपकी ईगो तोड़ता है, आपके साथ क्लेश खाना मचाता है, आपको डांटता है और प्रेम भी करता है। ये माँ करती है। इसलिए उस गुरु घंटाल की वाइब्रेशन बड़ी ऊंची चली जाती है और उस गुरु घंटाल के पास जेड वाइब्रेशन होती है। फिर आप प्रॉब्लम लेके जाते हो, भाई ऐसा है मारे तो होए कोई ना, लो बस्ता अब धर दिया। उसे पता है कि मैं वाइब्रेट करूंगा, मेरी गोद में आ, चल मैं ले चलता हूं, उसका काम हो जाता है। कैसे होता है ये? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन चेंज करनी है। अब आप समझाने लगे वो किसी को, अक्सर पापा लोग छोटे बच्चे को जिसकी ए वाइब्रेशन है छोटी सी, उसको पी वाइब्रेशन का पापा बैठ के समझा रहा है, बड़े हो गए तो ऐसे होगा वैसे होगा, उसे पता ही। बेकार की बहस हो रही है। लड़की घर जाती है, मैं सास को ये समझा रही हूं, मैंने ये काम किया, मैंने वो किया। उसे पता होना चाहिए तेरे से ज्यादा वाइब्रेशन का लोचा है, तो उसे समझा नहीं सकती। तुझे अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है। जब तक आप स्वयं को नहीं परिवर्तित करोगे, घर में नर्क हो जाता है लोगों की लड़ाई कर करके। ये सारी चीजें जीवन की हैपनिंग उस बॉडी से बन रही है जिस बॉडी को वैसा माइंड चला रहा है जो जिस वाइब्रेशन पे है। आपकी नीचे के 6 चक्र ये वाले, रोना पिटना टें 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 टें, कंप्लेंट्स 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 कंप्लेंट्स, एक्सेप्ट करो यार। आज के बाद याद नहीं करना उस बंदे को जो पैसे खा गया, चलो 1 महीने में एक बार कर लेंगे, कॉपी नहीं बनाएंगे। फिर क्या सोचेंगे, यार जाने भी थे, अब परमात्मा की इच्छा थी, साली मेरी नहीं थी, मेरी बिल्कुल नहीं थी, मेरी बॉडी की नहीं थी कि मेरे 2 लाख खा गया, लेकिन यार किसी परमात्मा की तो थी। साले मेरे तो ग्रह ही फूटे थे यार, अच्छा किसी के अच्छे थे, उसको 2 लाख मिल गए। तो परमात्मा बैलेंसिंग कर रहा है, वो ये लेके नहीं चल रहा कि किसी को कम देना है किसी को ज्यादा। वो आपका कर्म अनुसार कि आप कहां बैठ के कर्म कर रहे हो। इसलिए टॉप फ्लोर पे रहो, सीधा टच करो। यार हमारे जीवन में क्या होता है, हमारा शरीर नहीं। हाँ बोलो। कोई बंदा जैसे मैं जिस बूढ़े की टर्मिनल कर रहा हूँ, वो हद अय्याश बता रहा, तो क्या अय्याशी क्या है? वो अच्छी वाइब्रेशन है, मतलब कि वो जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, उसमें राइट रॉन्ग ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। अरे जब इससे फर्क ही नहीं तो वो अय्याशी कह रही ना, यस ना नो। अय्याशी का है वो सहज है। आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई, आपका शरीर ये क्लेश है, इसमें यह दर्द हो गया, परेशानी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। या आपकी चिज्जी, आपकी जॉब में परेशानी हो गई, आपके घर बनाने में परेशानी, आपके पैसे इसी से बनाना, इसमें कोई परेशानी हो गई। तो परेशानी क्या है यार? फंस गया है कुछ। ये क्या फंसा है? लफड़ा, ये बॉडी में फंस गया है क्योंकि माइंड में फंस गया है। माइंड सहज होता है। अय्याश है तो हाँ अय्याश है, गुस्सा है तो गुस्सा है। मैं जब रो रहा होता तो मैं कहता हूं ढंग से रो, ढंग से गुस्सा कर, आंसू निकाल, चल चीख, भय भय कर। आप जब क्रोध करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे गुस्सा करते हैं? ये बॉडी की कॉन्शियसनेस है। दिल अपने आप को बांध लेता है कि मैं मुट्ठी मार के, मुक्का मार के मुंह तोड़ दूं। आपने ऐसे कर, फिर ना आप ऐसे करते हैं। अभी अभी ऊर्जा इकट्ठा हुई है, सारी नीचे के चक्रों की ऊर्जा इकट्ठा हुई है, नीचे है, यहां प्रेम है, ये रोक रहे हैं, आपने करके छोड़ दिया। ये बॉडी ने अभी अभी ऊर्जा को कंज्यूम किया है। अब आप बड़े हो गए, आपको कोई गुस्सा डांट रहा है, आप ना मुट्ठी भींच रहे ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब ऊर्जा इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा हो रही है, अंदर जा रही है। डर की ऊर्जा किडनी में फंस जाएगी, गुस्से की ऊर्जा लिवर में फंस जाएगी, क्लेश की ऊर्जा पेट पे फंस जाएगी, डिसअपॉइंटमेंट की ऊर्जा यूरिनरी सिस्टम में फंस जाएगी। ये अलग अलग ऊर्जा है, और आप रिएक्शन नहीं दे रहे। आपकी बॉडी में तकलीफ शुरू हो गई, आप कह रहे दर्द हो गया, वहां दर्द हो गया, साली ऊर्जा फंस गई है। पेट खराब हो रहा है, ऊर्जा फंस गई है। पॉटी नहीं आ रही, ऊर्जा फंस गई है। यूरिनरी सिस्टम खराब है, ऊर्जा फंस गई है। कौन सी ऊर्जा? 6 ऊर्जाएं जो नीचे की है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। या तो किसी से काम था आपका, ईर्ष्या थी, वो करी नहीं, उसे करो ना। बेटा पॉटी आई है, हाँ जी, करी नहीं, मरो। बेटा गुस्सा आया, करा नहीं, शाबाश, नो, करो। रोना आ रहा है, पापा खबरदार, अच्छे बच्चे रोते नहीं, अबे रो, बाहर निकालो। बॉडी कुछ निकालना चाहती है, आपकी फांस फंसा के बैठे हो, फिर क्या करते हो आप? भन 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 भन। पत्नियों के दम पे घर चल रहे क्योंकि रो लेती है, आदमी रोता नहीं। सिचुएशन में जी। गुरुजी
एनर्जी मतलब फिर कैसे उसको रिलीज करें? बॉस ने सुना दिया, आप सामने वो रिएक्ट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो then उसको कैसे हैंडल करें? अब आपके बॉस ने आपको सुना दिया, उसकी वजह से आपके शरीर में दर्द आएगा। किसी ने, पत्नी ने सुना दिया तो भी आएगा, हम पत्नी ले लेते हैं, पत्नी से बड़ा बॉस कोई नहीं, और आप तो बुरी तरह से विवाहित है। तो क्या होता है, आपका क्रोध था, अब क्रोध की एनर्जी है, क्लेश की एनर्जी है, कोई ऊर्जा बाहर निकालनी है, वो इकट्ठा हो गई। सबसे पहले इकट्ठा होते हृदय में, और यहां से दिल उसको फेंकता है बॉडी के जिस अंग में जाए, क्योंकि हमारा मेन पंपिंग स्टेशन है। ठीक हो गया, प्रेम मारा है सबसे पहले, इन 6 ऊर्जाओं ने हमारे प्रेम को मारा है। हम जॉब को प्रेम करते आए हैं, जॉब हमें प्रेम क्यों नहीं कर रहा, अब हम जॉब से ईर्ष्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हम तो डिजर्व करते हैं, मिल नहीं रहा। अब हमने यहाँ की ऊर्जा को क्या किया, मुट्ठी ले ली, हमारे को ऊर्जा है। जैसे आपके बॉस ने बोला, अब आपने, आपके बॉस का नाम है, क्या नाम है जी, नाम बताओ। हरप्रीत सिंह मल्होत्रा। हरप्रीत सिंह मल्होत्रा। मैंने मैंने काम किया उसका, जब वो चला गया, जाने के बाद दोबारा केबिन खोला हाँ। ट्राई करने के लिए, पीएन बोलता है कि वो चले गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, देख तो लूं, अंदर दरवाजा खोला, ऐसे किया तो वापस। यस, अब इसको क्या करना है आपने, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी एक्सरसाइज बॉडी में से इसको निकालना है, और आप भी फ्री हो जाओगे। घर आके पता लगा पत्नी से लड़ रहे हो, बच्चों को पीट रहे हो, पता नहीं क्यों, ऊर्जा बची है और शरीर खराब हो रहा है। आपने उसे कहना, हरप्रीत सिंह मल्होत्रा, हरप्रीत सिंह। इसमें मुख्य कार्य आपकी नाभि का है, आपका एक स्वर स्पेसिफिक, हम यहाँ मजाक में ले रहे, एक ध्वनि आनी है, हम, ये नाभि है। जब तक आप ये नहीं करोगे, बाहर नहीं आएगा। आप समझे, हमारे ओम चलता है, सबसे नीचे चलता है लम वम रम यम हम, आपका आएगा हम, ये नाभि। आपको एस्केप करना है इसको, ओके, मुट्ठी बीचेंगे, और इसको छोड़ना है कॉस्मोस में, खुले में करना है, ठीक है। जैसे कि आप सोचेंगे वी फॉर वेंडेटा, मेरे अंदर कुछ आ गया, भूत आ गया, ठीक हो गया, वेम्पायर आ गया, वेम्पायर, वेंडेटा नहीं, वेम्पायर, ओके। तो आपको वेम्पायर बाहर निकालना है आपके अंदर। अगर सच में बॉस बंधा हुआ मिल जाए आपको ऐसे, तो आपका वेम्पायर ऑन हो गया, बस साले मार कोड़े, यही करोगे। तो आपको उस वेम्पायर को बाहर निकालना है। आपके जीवन की चिज्जी बनने में नहीं तो व्यवधान आएगा। आप कहोगे यार प्रमोशन नहीं होने, तेरा साला बॉस अड़ा हुआ है। बॉस नहीं अड़ा हुआ, आपके माइंड में अड़ा हुआ है कि उसके माइंड में कुछ अड़ा हुआ है। एक क्लेश ये है कि मल्होत्रा जी ने मुझे गाली बकी, तो गाली बकी। एक क्लेश ये भी है, हो सकता है यार मल्होत्रा मुझे लाइक नहीं करता। अच्छा, मल्होत्रा करता है, लाइक नहीं करता पता नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि वो लाइक नहीं करता, तो आपने एक वाइब्रेशन रख लिया डिसलाइक की उसके बिहाफ पे। मल्होत्रा जी मुझे नफरत करते हैंगे, ये आपको पता है, उसे भले ना पता हो, तो ये आपके सिस्टम में फंस जाएगा। अब आपने इसके लिए मल्होत्रा को माफ करना है। जा मल्होत्रा यार, तेनू माफ किया। उसके बाद मैंने खुद को माफ किया कि मैंने ये गंदगी क्यों रखी हुई। उसके बाद आपने खुद को प्यार करना है, मैं स्वयं को प्रेम करता हूं। इस पे डिटेल क्लास है, आई लव मी। आप लगे क्यों, मेरी सास बुरी, मेरा भाई बुरा, साला मुझे मेरे अंदर घुसा हुआ कि वो बुरे हैं, और मुझे लग रहा है वो मेरे को गाली बकते हैं। दफा करो ना, आपके पाप काट रहे हैं। आपको इसलिए पूरी मुट्ठी बेची, वेम्पायर बाहर निकालना है, या अकेले में कर लेना, नहीं तो लगेगा लोग कहेंगे क्या नौटंकी कर रहा है। ठीक है ना, छत पे जाके कर लो। उसमें ध्वनि, हमें साउंड की वाइब्रेशन लेनी है। हमारे अंदर मनुष्य में साउंड की वाइब्रेशन है जो एस्केप करती है। ऊर्जा का प्रकाश ये ज्ञान पे चला जाता है। उसके पश्चात थॉट, विचार से ठीक करोगे तो भी खत्म हो जाएगा, पर साउंड के द्वारा कैसे करो, एक्सेल, पॉटी करनी है, दिमाग की है ये गंदगी बाहर निकालो। मुट्ठी भींची, जो भी मन में विचार है, आपके घुटने पे कोई ऊर्जा है, घुटने में दर्द है, आपको घुटने का पूर्ण ध्यान करना है, और एनर्जी खींच के बाहर फेंकनी। ये आपका निष्कासन है। क्या होता है, घर में बहू है, गुस्सा आ रहा है, अब किस पे करो यार, ऐसा करती हो ना, ससुर नहीं ठीक है, दूध ले आता है, काम चलता है, घुमा लेता है, सास पे कर लेती है। बच्चे तो मेरे अपने, पीट भी दूंगी तो जवाब नहीं देंगे, उसको कर लेती है। वो मिल गया, अब उस पर लड़ाई शुरू हो गई दोनों। अब सास को एक गाली चली गई, सास ने निकल गई, वो कहती मैं क्यों पीछे रहूं, मैं तेरे साथ हूं। अब वो भी लड़ मरी। अब हो गया, उसने 2 किलो की थी, मैंने 1 किलो। दोनों की वाइब्रेशन खराब हो गई और उन्होंने फांस फंसा ली। जाके पहले खुद को रिलीज कर दो। आप पहले स्वयं को मुक्त कर दो। हम सारा दिन भजन करते हैं, यार इस बंदे ने लूट लिया, यार ये मेरे बीवी ने मेरी जिंदगी हराम कर दी, मेरे पति ने जिंदगी नरक कर दी। छोड़ दो यार उसको, आपकी एनर्जी फंसी हुई है, आपके नीचे के 6 चक्र खराब हो जाएंगे।
पशु चक्र का नाश हो जाएगा, आपको सेवा करने वाला धन मिलना बंद हो जाएगा। हर हालत के अंदर निष्कासित कर दो, बाहर निकाल दो, अब फ्री हो जाओ। उसके बाद अगला आखिरी बात हमारी रहती है, क्योंकि क्लास काफी छोटी हो चुकी है, अब मुझे इसको और छोटा करना पड़ेगा। ईश्वर से मांगे कैसे? यार जब देना ही उसने है, मैंने बता दिया जी, मांगते उससे हैं, नीचे के चक्र पर नहीं जाते हैं। अगला थॉट यहां पर ज्ञान लेते हैं, प्रेम शांति 4 जीवन ऊर्जा के बहुत पास है। ये 4 है, ये 6 है, मृत्यु 6 के बाद मिलेगी, छठे पे, ये 4 पे मिल जाएगा। हम जीवन ऊर्जा के पास हैं, आपको इससे मांगना है और सबसे पहले अंदर की एनर्जीज नेगेटिव रिलीज करनी है, प्रेम में आना है, उसके बाद उससे मांगना है। कैसे मांगना है? परमात्मा, ठीक है जी, सब जगह बैठा हुआ, आप कमरे में हो, आप बाहर हो, कहीं भी हो, सिंपल है। कैसे मांगना उससे? हे भगवान, किसी भी हालत में मुझे इस साल 10 लाख रुपए देने हैं आप। खत्म खत्म। परमात्मा है वो। बाद में ये नहीं उसके तलवे चाट रहे हैं, तो दे 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 प्लीज दे दे, भीख नहीं मांगनी, एक हक से खत्म। उसको याद है, उसको पता है कॉस्मोस लग जाएगी, पूरी कायनात लग जाएगी आपको इस साल 10 लाख देने के लिए। अब पॉइंट क्या होगा? अगले दिन आपकी खोपड़ी क्या करेगी? मुन्ना अपने आप करेगा, याद रखना, मैंने सिखा दिया, एक दिन कर दिया, खत्म। कितना सिंपल है। भगवान ने नोट कर लिया 10 लाख देने एक साल में, अगले दिन मुन्ना क्या कहेगा? गधे 20 लाख क्यों नहीं मांगे? पहला थॉट आया तो ना, आपकी पहली कमांड में आप उसको कीचड़ करना शुरू कर दोगे अगले दिन। यार 20 ही दे दे, देख ले भाई, है कोई मूड तो 20 ही दे दे। भगवान कहेगा अब ये कौन भिखारी आ गया? साले तुम ये कैसे मांग रहे हो? ये पता कौन सा हाल है? मम्मी, हाँ बेटा, चुन्नू बोल, मम्मा कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, आलू का पांठा बना दूं? हाँ मम्मा दे दो। अभी मम्मी रसोई तक गई, आलू निकाले, आटा, मम्मा सुनो, आलू का नहीं पनीर का बना दो। अच्छा, आलू साइड रखे, पनीर घोला, आटे में घुसाया, मम्मा पेट में एसिडिटी हो रही है, मम्मा ये मत दो, मम्मा मैं पिज्जा मंगा लूं? बेटा पिज्जा नहीं खाते, मैंने इतना सारा कर लिया, कोई तमीज छोड़ी, खबरदार पिज्जा मंगाया, कल भी खाया था। अच्छा मम्मी फिर मैगी दे दो। एक थप्पड़ आता घूमता हुआ 140 किलोमीटर की स्पीड का। भगवान से हम कहते थे मांगा, अब कितनी बार मांग रहे हो? पागल करोगे उसको? तो सर वो देने, मुझे लोग कहते हैं कई बार, मैं कितनी मस्ती में बात कर रहा हूँ, कहते हैं जब आप कुर्सी पे होते हो ना, तो ऐसा प्रचंड रूप होता है कि काट खाओगे। तो मैं कहता हूं आपने मुझे एक बार बोला कि ये काम करेंगे, मैंने जवाब दिया हाँ जी, अब आप उसके लिए कितनी बार पिन चुभाओगे? आपका एक पिन लगता है ना, मैं तलवार डाल देता हूं अंदर, इसलिए वो प्रचंड रूप है। कितनी बार? वेट नहीं कर सकते, तुझे तो हमने गुरु रखा है नौकरी पे, साले कैसे नहीं करेगा काम? आपको परमात्मा से मांगना है, और मांगने का क्या मकसद है? 10 लाख मांग लिए, हाँ काम के हैं, जरूरत के हैं, वो देगा। अगर 10 लाख कोई ऐसे मांगे जो आपकी वाइब्रेशन बदल देंगे, नहीं देगा। सर मांगने की जरूरत है तो भगवान देते ही है। मैं तो उनको कह रहा हूं जिन्हें मांगना है। अच्छा ठीक है। आपको नहीं मांगना अच्छी बात है, जिसको मांगना उसकी बात हो रही है। मांग के देने पे वो कुछ लेगा, लेकिन फिर नहीं, वो आपसे ये लेगा तुम समबुद्धि हो कि नहीं, समान बुद्धि। परमात्मा के पास जब आप होते हो समबुद्धि होते हो, काम, इसे कहते हैं बी काम। बुद्धि का परिवर्तन हुआ तो फिर लेगा। जैसे ही आप में परिवर्तन हुआ, आपका माइंड बदल गया, माइंड से बॉडी बदल गई, उससे चिट्ठी बदल गई। क्या 10 लाख आ जाएंगे तो भोग नहीं होगा फिर? इसके एग्जाम्पल है, एक बनियों की कहानी बड़ी मशहूर है इसमें, कि एक लाला जी थे, उनका क्या हाल था, काम हो रहा है, अब वो थोड़ा सा बिना प्रेस का कुर्ता, थोड़ी सी टुक लगा रफू वाला पजामा पहन के घूमते थे। इसी तरह से प्रार्थना करने के, हे भगवान इस साल में मुझे क्या तुमने मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, मतलब क्या बोलना है लास्ट में? हाँ मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, दे दो। 10 लाख रुपए चाहिए, हाँ दे दो, दे दो ना, दे दो। पापा से कैसे मांगोगे आप 5 साल के हो, आपके पापा है 40 साल के, 30 साल के पापा है आपके, पापा 30 साल के हैं, 5 साल के, पापा मुझे चॉकलेट दे दो। चॉकलेट कितनी सहज है, लेकिन आपके लिए उस समय सोना है वो, उस समय वो चॉकलेट 10 लाख रुपए बराबर है, आपको मिल गई तो आपको अमृत मिलेगा। कैसे मांगते हो? फिर आप जाते हो पापा 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 पापा, तो कहता है ये 140 का नहीं 160 का आएगा।
उस तरह से भगवान से मांगो, कितना सादा है। तो समझ गया। तो क्या हुआ, उनके पास, लाला जी के पास थोड़ा सा फटा पजामा और कुर्ता लेके घूमते थे महिला सा। अब वो चल रहा है जी कार्यक्रम, फिर 10 साल बीत गए, लाला जी सेम, फिर 20 बीत गए, लाला जी सेम, बच्चे बड़े हो गए, लाला जी सेम। लोग बड़े हैरान परेशान, यार क्या कहें। शादी हुई फिर लाला जी के घर के अंदर उनकी बिटिया की, उन्होंने करोड़ रुपए फूंक दिए। अब सारे हैरान प्लस परेशान कि यार ये कंगाल आदमी, साले इस पे नोट था कहां से इतना। उसने वो नोट कभी पहना ही नहीं। अब मजे की बात, ना वो खास पढ़े लिखे, छोटी सी गद्दी पे काम कर रहे हैं, साला ये आ कहां से रहा है, आ नहीं रहा है, वो पचा रहे हैं। उनके पास 10 आया गायब, 20 आया गायब, 50 आया गायब, वाइब्रेशन चेंज नहीं हुई, आने की स्पीड चेंज नहीं हुई, खर्च दिया लुटे नहीं, स्पीड नहीं बदली, फिर आ रहा है। फिर कहते हैं यार इनको वरदान होता, चक्कर क्या है इनके पास, पैसा साले लक्ष्मी आती कहां से है। वाइब्रेशन। ब्राह्मण को ज्ञान कहां से आया, जो ब्रह्म को जान गया। ब्रह्म क्या है, वो परमात्मा जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। आज टाइम कम है, नहीं तो मैं अभी आपको कलर्स का बताता। विज्ञो, पूरा का पूरा विज्ञो एक ही सराउंडिंग में उल्टा घूमता है, जीवन मृत्यु के चक्कर की तरह। ये ज्ञान कहां से आता है। जो साउंड की वाइब्रेशंस होती हैं वो कैसे, जैसे साउथ इंडियन कल्चर है यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, चैंटिंग करते हैं वो। इवन जो हमारे बुद्धिज्म उसके अंदर वो भी बहुत ज्यादा चैंटिंग करते हैं। तो ये चैंटिंग से ऐसा क्या होता है, वाइब्रेशन ऐसी कौन सी निकलती है जो नेगेटिविटी या ग्रह पलट देती है, मतलब क्या क्या ऐसा क्या होता है। कोई नेगेटिविटी और ग्रह बदलती नहीं है। ये सब बातें कहने की बेसिकली क्या होता है कि आप जब जीवन में कोई एक काम करते हो ना, तो उसे चुपचाप करते हो कि नौटंकी से करते हो, लड़ाई ही है। गुरु शब्द का अर्थ यह है कि उसने आपको कह दिया ये करना है, करना है, एंड हो गया। वो आप पापा को गुरु बना लो, पड़ोसी को बना लो, पति को बना लो, उसमें बहस नहीं चलती। इसके कारण से विपासना बनाया गया था बुद्ध के द्वारा। विपासना का मतलब है वही उपासना, नो क्वेश्चंस, नो टीचिंग। टीचिंग ही कुछ नहीं है विपासना में। आप बैठे विपासना करें, क्या करें, कुछ नहीं करना। महाराज कुछ दिया बत्ती धूप ना, साला कुछ नहीं करना, बड़ा भारी काम है यार। कुछ तो कर लेते, 4 घंटे माला फेर लेते, उसमें कुछ नहीं करना। तो ये क्या है कि गुरुजी ने कह दिया करना, खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। यानी कुछ ना सीख कर लल्लू बुद्धि के बनोगे तो माइंड की वाइब्रेशन कोई गुरु आपको देगा। आपको गुरु मंत्र दे दिया, चाहे उसमें कुछ ना हो, वो आंख मूंद कर डाला, वो परमात्मा से मिलाएगा। इंजन ने डब्बे को पीछे कनेक्ट किया और पूछा क्या करना है, भाई तू जिधर ले चलेगा चले जाएगा। इंजन खींच के ले गया। अब डब्बा बोल रहा है, हेलो किधर ले जा रहे हो, किधर ले जा रहे हो। बोले तेरे को पूछना किसने, तू कौन है पूछने वाला, तू बंधा है मेरे साथ जुड़ा रहे। नहीं पहले मुझे बताओ। वो कहेगा ये हमको निकाल दिया, खड़ा रहे। अर्जुन कहता हेलो भाई कृष्ण सुन यार, कई दिन नहीं हो गए तेरे को, तेरे ज्यादा नौटंकी नहीं हो गई, तेरे 6 दिन हो गए, तेरे महाभारत खत्म ना हुआ। अच्छा 7 हो गए अब भी नहीं हुआ, 8 हो गए नहीं हुआ, तो साले पागल तो नहीं बना रहा हमारे को। इसीलिए भगवान कहता 10 तक तो दे दो, हम तो छठे में टूट जाते हैं। हमारी वाइब्रेशंस का खेल यही है कि हमने वाइब्रेशन बदल डाली। हम स्थिर बुद्धि कामनेस से चलेंगे, इनोसेंस, दैट इज विपासना। छोड़ दिया, गुरु पे छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो खत्म हो गई ना बात। फिर यहां को बंद करना इज विपासना। क्योंकि ये अंदर पता क्या करेगा, पता नहीं जॉब लगेगी, पता नहीं लगेगी, लग गई साला किंग बन जाऊंगा, नहीं लगी भिखारी बन जाऊंगा। ये यही कर रहा है, इसको बंद, स्विच ऑफ। यही परमात्मा है। जब आपको 10 लाख चाहिए परमात्मा से साल के अंत में, तो आपको लेन देन ही नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए नहीं देगा तो उसकी मर्जी, उसमें भी हमारी कमांड देनी सही नहीं आई होगी, दे देगा तो उसकी इच्छा। भाड़ में गए, हमने मांग लिया। जैसे ही आप इस पे चले जाओगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता 11 आ जाए, मुन्ना 11 दिला देगा, साला फंस नहीं रहा, इसको 1 लाख फालतू दो। और आप 11 पे भी उसी लाला जी की तरह रहोगे। वो ऐसे ही कुर्ता है और वो रफू लगा हुआ पजामा, तो 12 आएंगे अगले, फिर 13 आएंगे, सारे 50 गए, सिर्फ आते ही रहेंगे, सिर्फ आते रहेंगे। सारा खेल है परमात्मा को जानना। कहाँ है परमात्मा, ये बैठा। बार बार इसका शुक्राना, कृपा, धन्यवाद, प्रेम इससे भरो, आदर से भरो।
भोजन देखो प्रेम से। भोजन देखा, शक्ल बन गई, ये फोटो ही पसंद नहीं आ रही यार इसकी, चिंता मत करो। बर्गर खाया, पिज्जा खाया, पनीर खाया, रोटी खाई, यहां जाओगे ना वो सब स्वाहा कर देगा। आपने किस एनर्जी से खाया उससे मतलब है, इसका काम है स्वाहा। इसे कोई लेन देन नहीं है कि बर्गर खाया कौन खाया। बर्गर पे चलने वाली कंट्रीज में भी लोग जिंदा है, पिज्जा पे भी, यहां तक कि जिंदा ऑक्टोपस को खाने वाले लोग भी जिंदा है। तो इसको इंटेलिजेंस को तंग मत करो, इंटेलिजेंस सब काम कर रही है। प्लूटो पे मत जाओ, यमराज के पास मत जाओ, वो खा जाएगा। इसीलिए हमारी चिज्जियां मर जाती हैं। जीवन में जो काम कर रहे हो उस पर छोड़ के करो। ऊपर के चक्र की एलिवेशन चाहिए और ये बुद्धि का इस्तेमाल आवश्यक है, नहीं है गुरु करो। इसलिए परमात्मा को प्रणाम करिए। फॉलो कौन सी बुद्धि से होता है? क्या चीज? फॉलो करना किसी की, यही बुद्धि तो परमात्मा तो छोड़ती है ना। ये नियो फॉलो करता है किसी को, नियो तो नियो इमोशनल ब्रेन फॉलो करता है। इन्होंने पूछा नियो करता है। नियो एक कैरेक्टर है मैट्रिक्स फिल्म का, उसमें एक मॉर्फियस है जो कृष्ण के स्वरूप है, उसमें एक ट्रिनिटी है जो 3 काल है, त्रिगुणात्मक, ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कह लो। तो नियो करता है, यानी कि पहले तो मॉर्फियस उसे कहता है तो शक्तिमान है, गुरु कहता है तो शक्तिमान है, और एक दिन ये खुद को कहता है कि हाँ मैं हूं, उस दिन ये शक्तिमान हो जाता है। ज्ञान की फिल्म है मैट्रिक्स, देखिए पार्ट 3 तीनों पार्ट, कभी हुआ तो डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको गुमराह करूंगा। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, जुड़ने के लिए, आने के लिए, प्रणाम। प्रणाम, कृपा। बहुत थैंक यू गुरुजी। लव यू, लव यू जी, लव यू, लव यू।